हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओक्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैथ और रीजनिंग इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। आज मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जो कि मेंसुरेशन एडवांस पोर्शन का सबसे बड़ी चैप्टर है। इस चैप्टर में मेंसुरेशन जो है ना, बहुत विद्यार्थियों को कष्टदायक लगता है, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जो आपको बहुत समझ में आएगा। चलिए मेंसुरेशन पढ़ते हैं। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन के दो भाग हैं। एक भाग एरिया क्षेत्रफल और दूसरा भाग वॉल्यूम आयतन। सबसे पहले हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रफल में स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर आपका ये है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो, वही वर्ग होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये भुजा बराबर होना चाहिए, ये और ये सभी भुजा बराबर होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं जिसको ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ये है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो है उसको लिख लेते हैं। जैसे होता है वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का विकर्ण √2a। अगर विकर्ण दिया रहे और क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो वर्ग का भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। चलिए देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर तथा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल तथा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर बराबर पाई। पाई का हम मान यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/60, तो 22/7 लिख दिए। अब हमको मान लेना है अनुपात में, वो भी भुजा और त्रिज्या का। तो हम लिख सकते हैं कि ए बट्टा आर बराबर √22/7। इसे अनुपात में लिखिएगा तो ए अनुपात आर बराबर √22 अनुपात √7। यही आपका आंसर होगा। आइए इस दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक चौकोर की भुजा दुगनी कर दी जाती है तो उस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि है। चलिए, चौकोर यानी हम कह सकते हैं कि वर्ग का भुजा ए है, दोगुना कर दिया जाता है तो क्या कर लेंगे हम, 2a कर सकते हैं। अब इसका क्षेत्रफल हम लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग नया का क्षेत्रफल
2a²। तो 2 दूना का 4 a² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले a² था, अब 4a² हो गया। तो कितना की वृद्धि हो गई है? वृद्धि हो गई है 3a² का। किस पे? a² पे। तो बटा में हो जाएगा, प्रतिशत में चेंज करना है इसलिए 100 से गुना करेंगे। a² से a² कैंसिल आउट हो गया। अब कितना रह गया? 3/1 गुना 100। तो हम कर लेंगे 300 300% की वृद्धि होगी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 50% की वृद्धि है तो 50/100, 1 0 से 1 0, ये 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी 1/2, 2 से बढ़ेगा 3 हो जाएगा, फिर 2 से 3, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है a² होता है तो हम 2 बार बढ़ा देंगे। 2 से 3, 2 से 3, इसको गुना करेंगे तो ये 4, और इसको गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। कितना बढ़ा है? 5। 5 बढ़ा है 4 पे, प्रतिशत में मान लेना है तो 100 से गुना कर देंगे। 4 से काटिए इसको तो 25 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 125। 125% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको कैसे हल करेंगे। किसी वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल के बीच का अनुपात निकालना है। तो ये आपका वर्ग है और इस विकर्ण पर बने क्षेत्र, एक वर्ग बना लिया जाता है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। यानी इसका दे दिया गया है क्षेत्रफल। इस वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा a² होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, इसका नाम हम कर लेते हैं a, b, c और ये d। इसका हम नामकरण कर लेते हैं e और ये f। यानी हम फिर ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग ABC, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल a²। वर्ग DBE और F, D वर्ग DBEF का क्षेत्रफल। अब देखिए ये विकर्ण है तो विकर्ण क्या होता है? √2a हो जाएगा। ये a है तो ये √2a हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि √2a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करिएगा तो ये रूट से निकल जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2a²। अब इन दोनों के बीच का अनुपात लेना है तो हम लिख सकते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग DBEF का क्षेत्रफल। यहाँ इसका है a², तो a² लिख लिए, अनुपात इसका क्षेत्रफल है 2a² तो 2a² लिख लेंगे। a² से a² कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे 2। यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात देखना है। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, जबकि आपको ये पता नहीं है कि त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √2a²।
3/4a²। अब इसका अनुपात लेना है तो क्षेत्रफल तो आपको पता लग ही गया है, तो हम लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल a² और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 रह गया, अनुपात √3/4। अब यहाँ पर गुना कर सकते हैं, 4 अनुपात √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए।